जब आप ट्रेडिंग के अंदर काम करते हो तो आप ना हमेशा वीडियोस के अंदर जा जाकर ये सीखते हो कि कौन सा इंडिकेटर मेरे लिए बेस्ट रहेगा। एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये वाला काम किया है। आप हमेशा ये ढूंढते हो कि मैं कौन सा ऐसा इंडिकेटर यूज करने लग जाऊं जिससे कि मेरे ट्रेड्स चलने शुरू हो जाए, मेरे फेवर में जाने शुरू हो जाए और मेरे को कुछ कमाई होने लग जाए। लेकिन सच बात ये है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करने के लिए आते हो तो कौन सा इंडिकेटर सही है और कौन सा इंडिकेटर गलत है, ये पता लगाने के लिए जो फ्रेमवर्क आपको चाहिए वो फ्रेमवर्क आपको कोई देता ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप टॉप क्रिप्टो के इंडिकेटर्स ढूंढ सकते हो और उसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए जब आप ट्रेडिंग करने के लिए निकलते हो। अब देखो, सबसे पहली चीज जिसको डिकोड करते हैं वो ये है कि आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार मेरे को कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए। अब देखो, इंडिकेटर ना दो तरीके के होते हैं। पहला होता है लैगिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लीडिंग इंडिकेटर। अब यहां पर मैंने लिख रखा है, अगर आप देखोगे तो मैंने शोकेस कर रखा है, एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं और एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। दोनों के बीच का फर्क क्या होता है, देखो आप फर्क समझो। जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो आपको ये सिग्नल देते हैं या ये बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको हमेशा ये बताएंगे कि क्या चीज हो चुकी है। अब जब आप मार्केट के अंदर काम करने के लिए जाते हो ना, तो आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, बट ये रियलिटी है, सारे के सारे इंडिकेटर्स लैगिंग ही होते हैं। कोई भी इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना वो एक प्रोबेबिलिटी का काम है। मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करके जब आप पैसा बनाते हो तो वो एक प्रोबेबिलिस्टिक चीज है, प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। अब इसको समझने की कोशिश करना। अगर एक इंडिकेटर हमेशा 100% सही होता तो सारी दुनिया पैसा कमा लेती, पर ऐसा तो नहीं होता है। आप में से कई सारे लोगों का लॉस हो रहा होगा। तो यही कैच है। होता क्या है कि एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है कि कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग है और कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। कोई भी इंडिकेटर आपको लीड नहीं करता। इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर एक सपोर्ट टूल होता है। इंडिकेटर के ऊपर अगर आप हमेशा रिलाय करोगे तो आपका नुकसान होना तय है। हर कोई ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहा होता है जिस इंडिकेटर के दम पर उसके ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बेटर हो जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको ना, आपने कितने ट्रेड्स लिए हैं? 5 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड लिए हैं, 20 ट्रेड लिए हैं, 100 ट्रेड लिए हैं? कितने ट्रेड लिए हैं? मैक्सिमम लोगों ने 50 से कम ट्रेड लिए हैं और वो मार्केट से आउट हो गए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो 50 ट्रेड उन्होंने करे हैं ना, ये 50 ट्रेड मिक्स्ड ट्रेड्स है। अगर आप 100 के 100 ट्रेड्स एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करके कर लो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके दिमाग से ये पूरा का पूरा भ्रम निकल जाएगा कि यार मेरे लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, हर कोई जो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है उसके लिए जो बेस्ट इंडिकेटर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रेड करने का तरीका क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। अभी अगर मैं आपको यहां पर लेकर जाऊं तो ये मैंने CoinDCX आपके सामने खोल रखा है। अब अगर आप CoinDCX को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स लगे हुए दिखेंगे। ये जो इंडिकेटर है, दिस इज EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके अंदर एक की लेंथ मैंने कर रखी है 9 और दूसरे की लेंथ मैंने कर रखी है 45, जिसके बेसिस पर मैं ये पता लगाता हूं कि मेरा जो मोमेंटम है वो किस साइड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कंफर्मेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक गेम। पहले तो आप ये समझ लो। अब मैं अगर आपको यही सेम चीज ले जाकर अपने VIP ग्रुप के अंदर कोई चीज दिखाऊं, तो मैं ना अपने VIP ग्रुप के अंदर जितने भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रेड शेयर करता हूं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि 10:55 पर मेरा एक BTC का लॉन्ग का ट्रेड लगा हुआ है, तो मैंने वो शेयर किया हुआ है। कल मैंने जो ट्रेड शेयर किया था उसका जो भी मेरे को कमाई होती है वो मैं शो कर देता हूँ। और मेरे को जब नुकसान होते हैं ना, तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। मेरी कम्युनिटी बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो मेरे को जब जब यहाँ पर नुकसान होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने सारे के सारे नुकसान भी शेयर करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में। अब क्या होता है कि अगर कोई कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो हमारे साथ वर्किंग करता है ना, तो उसको एक चीज़ पता होगी, मेरी VIP कम्युनिटी के लोगों को ये बात मालूम है कि ना जब जब मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, ये अगर आप देखोगे ना, ये मेरे ट्रेड का एक शेयर स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया था। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 ही लाइंस आपको नजर आ रही होगी, उसके अलावा आपको बस एक जोन की मार्किंग नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स का यूज किया, इंडिकेटर एक ही यूज किया, 2 बार लगाया हुआ है, विच इज 9 एंड 45। तो ये मेरे लिए काम करता है। लेकिन
बहुत सारे लोग हैं जो ये सेम इंडिकेटर यूज करते हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। नाउ हियर इज द कैच, अब आप समझते जाना बात को। आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि आपका ट्रेड करने का स्टाइल क्या है, और दूसरा कि आपका लेवल क्या है। मैं अभी आपको ये दोनों चीजें थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा तो आपको बेटर ये चीज समझ में आ जाएगी। स्टाइल का मतलब क्या है कि यार आप एक स्कैल्पर हो, क्या आप स्विंग ट्रेड करते हो, क्या आप इंट्राडे करते हो, आप करते क्या हो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि यहां से ऊपर जा रहा है चलो ये लॉन्ग कर देते हैं, यहां से नीचे जा रहा है चलो जी शॉर्ट कर देते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, और रैंडम ट्रेडिंग का आउटपुट हमेशा रैंडम होता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, जो ज्यादातर लोगों के साथ होता भी है। तो बात समझने की पहले तो कोशिश करो, आप पहले अपना स्टाइल डिफाइन करो। आप ये समझो कि आप करते क्या हो, क्या आप एक स्कैल्पर हो, क्या आप इंट्राडे करते हो, क्या आप स्विंग करते हो। जब मैं स्विंग करता हूं तो मैं एक अलग स्ट्रैटेजी का यूज करता हूं, जब मैं इंट्राडे करता हूं तो मैं अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, और जब मैं स्कैल्प करता हूं, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो मेरे ट्रेड्स हैं जो मैं अपने वीआईपी क्लब में शेयर करता हूं, उसमें काफी सारे ट्रेड स्कैल्प के ट्रेड्स होते हैं और मैं बताता भी हूं। तो मेरे जो स्कैल्प के ट्रेड्स होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर दो इंडिकेटर्स का यूज होता है। पहले आप ये चीज समझ लो। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, पहली चीज कि आपका स्टाइल क्या है। अगर आपने अपना स्टाइल डिफाइन कर रखा है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि मेरे को कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। दूसरी चीज आती है कि आपका लेवल क्या है। अब लेवल में क्या बात होती है, देखो, आप अगर 1 साल से कम मार्केट के अंदर आए हो तो आप एक बिगिनर ही हो। अगर आपको मार्केट के अंदर 2 साल हो गया है तो आप एक इंटरमीडिएट हो, और अगर आपको 3 साल से ऊपर मार्केट के अंदर हो गया है तो आप एक प्रोफेशनल हो। ये वाली बात समझो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत लोगों को लगता होगा यार ये कितनी इररिलेवेंट बात बता रहे हो यार आप, आदित्य फटाफट से इंडिकेटर बताओ जिससे मेरा पैसा बन जाए। भाई आप जा सकते हो इस वीडियो को छोड़ के, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जब आप अपना लेवल समझोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, आप मेंटली स्ट्रांग कितने हो। जो एक बिगिनर होता है ना वो मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। तो अगर आप एक बिगिनर को ये बोलोगे ना कि यार देख तेरे को ना पोजिशनल ट्रेड करना है या तेरे को ना स्विंग ट्रेड करना है, मतलब कि तेरे को आज ट्रेड लेना है और तेरे को 2 दिन तक इस ट्रेड को अप्रोक्सीमेटली मतलब 24 घंटे से 48 घंटे तक तो मिनिमम तेरे को ये ट्रेड होल्ड करना है, मैं आपको एक बात बताऊं, बिगिनर कर ही नहीं पाएगा। उसको थोड़ा सा मुनाफा दिखेगा ना वो काट के भाग जाएगा, उसको थोड़ा सा लॉस दिखेगा ना वो काट के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इतना ट्रेंड नहीं होता। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जब आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। आप एक बिगिनर से पोजिशनल ट्रेडिंग करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक बिगिनर कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अभी मार्केट की उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। उसको बस अपना पीएनएल ऊपर नीचे जाता हुआ दिखता है और वो चीज उसके इमोशंस को ड्राइव करती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो और आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप दो चीजों का यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आप इन दोनों चीजों से काम चला सकते हो, विच इज सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ईएमए। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं अपना ट्रेड लेने से पहले, और वहां पर आपके लिए सिर्फ एक ईएमए के दम पर ट्रेड लेना कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग का आपको आउटकम निकाल कर नहीं देगा। आप किसी भी स्विंग ट्रेडर से मिल लेना, आप किसी भी पोजिशनल ट्रेडर से मिल लेना, आप देखना वो ट्रेड कैसे करते हैं, आपको हमेशा ये पता लगेगा कि उनके ट्रेडिंग करने की जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं, उनका इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ही कम है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब देखो, आपके दिमाग में ना एक सवाल आएगा कि यार मेरा जो स्टाइल है और मेरा जो लेवल है, ये चीज़ ना आदित्य मेरे को ये जानना है कि सर ये वाली चीज़ ना कैसे इम्पैक्ट करती है। देखो, इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है ना, मैं आपको दो चीज़ों में समझाता हूँ। पहला पैसा, दूसरा इन्फ्लुएंस। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, आपके जेब में कितना पैसा है ये डिफाइन करता है कि आप मार्केट के अंदर कैसे बिहेव करते हो। लेकिन ये अकेला कभी भी एक चीज आपको बनाकर नहीं देगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर आपका सपना 1 करोड़ रुपए मार्केट में लाकर मार्केट से 100 करोड़ कमाने का है,
तो भाई आप वो 1 करोड़ रुपए भी जीरो कर दोगे। ये वाली बात समझ में आई? तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहला कि आपकी जेब में पैसा कितना है, और दूसरा कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है। क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस जो है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को ड्राइव करता है। मैं समझाता हूं आपको। जो एक थोड़ा सा मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उसको अपने आसपास में किसी के पास अगर फॉर सपोज एक अच्छी गाड़ी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी के पास XUV 700 है या किसी के पास फॉर्च्यूनर है, तो वो जो मिडिल क्लास आदमी है ना, वो उस फॉर्च्यूनर को देख के बहुत एक्साइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस बनेगी, जो उसका थॉट बनेगा, वो थॉट उसका बनेगा कि यार मेरे को अगर ये फॉर्च्यूनर मिल जाए ना, तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान है जो ऑलरेडी BMW में बैठा हुआ है, क्या वो उस फॉर्च्यूनर को देख के उतना ही एक्साइट होगा? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज उसकी जेब में जो पैसा है वो ये डिफाइन करता है कि वो किस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप ये वाली बात समझो। जिस इंसान के पास कैपिटल ज्यादा होता है ना, जिसके पास करोड़ों का कैपिटल होता है, वो इतनी जल्दी कोई भी फैंसी चीज देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत रियलिस्टिक रहती है। लेकिन जिस आदमी के पास पैसा कम है, उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है कोई भी फैंसी चीज दिखाकर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अभी अगर आप यहां पर देखो, तो मैंने ना कल मेरा एक टारगेट हिट हुआ था, मैंने उसका प्रॉपर मैं शेयर करता हूं, क्योंकि मेरा जब लॉस होता है तो भी मैं शेयर करता हूं। मेरा VIP क्लब के अंदर मैंने लोगों को दिखाया कि यार ये देखो, मैंने अपना टारगेट अचीव करा और ये उसका आउटकम है। अब यहाँ पे 1,12,000 रुपए के आसपास का मैंने PNL निकाला था। अब होता क्या है कि देखो, अगर किसी की जेब में ज्यादा पैसा है ना, तो उसको शायद ये 1,12,000 रुपए बड़ी बात ना लगे। उसके दिमाग में शायद ये 1,12,000 रुपए देखकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना बिल्ड हो जाए। लेकिन अगर किसी के पास कम पैसा है ना, उसके लिए ये 1,12,000 रुपए बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपनी पॉकेट चेक करो। अगर आपके पास पैसा कम है, तो आप कभी भी अपने इन्फ्लुएंस को अपने कंट्रोल से बाहर मत जाने दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि देखो, अगर आपकी जेब में कम पैसा है और आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखते हो, तो आपको सोशल मीडिया पर हर जगह पे लोग ये दिखाएंगे कि यार देखो, मैंने तो आज ये वाली गाड़ी ले ली, मैं तो आज यहाँ दुबई घूम रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को देखकर आपकी जेब में क्योंकि पैसा कम है, तो आपके इन्फ्लुएंस आपको करना बहुत ईजी है पैसा दिखाकर, और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लेकर आ जाते हो। और वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फॉर सपोज आपने अपनी फीस का पैसा या इधर उधर से लोन लेकर या कहीं से जुगाड़ किया, और 4-5 लाख रुपए जुगाड़ करने के बाद आपने सोचा कि अब 5 लाख मैंने जुगाड़ कर लिए, अब मेरे को इस 5 लाख से 5 करोड़ रुपए बनाने से कोई रोक नहीं सकता भाई, क्योंकि कंटेंट तो मैं देख ही रहा हूँ, ट्रेड मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, 5 लाख रुपए मैंने जुगाड़ कर लिए हैं, अब बस 6 महीने की बात है, मेरी फॉर्च्यूनर आने वाली है और मैं सारे के सारे रिश्तेदार को दिखा दूंगा कि भाई भाई तुम्हारा किसी से कम नहीं है। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, पर मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। जिस इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, वो अपने पैसे को लेके उतना ही कंजर्वेटिव होता है, वो मार्केट से उतनी ही कम एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन जिसके पास पैसा कम होता है ना, वो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रखता है। अब होता क्या है आप समझो, जब आपकी जेब में पैसा कम होगा तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होगे। अब क्योंकि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप करोगे क्या? आप ऐसा स्टाइल पिक करोगे जो आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इससे जल्दी आउटकम आ जाएगा, या फिर बार बार आप अपना स्टाइल चेंज करते रहोगे और आपका जो लेवल है वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से जब मिलोगे ना, उससे पूछना, वो आपको बताएगा कि यार मेरे को ना ये 2-3 चीज़ें आती हैं और मैं सिर्फ इसी पे काम करता हूँ, और उस इंसान ने ना सालों साल उस 2-3 चीज़ों पे ही काम करा होगा, इसलिए वो एक बिगिनर से प्रोफेशनल की जर्नी तय कर पाया। लेकिन आप अपनी चीज़ों को बार बार ट्वीक करते रहते हो, इसलिए आपको वो आउटकम कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, और यही एक्चुअल सच्चाई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सवाल ये है कि व्हाट डू आई यूज, सबसे टॉप के इंडिकेटर्स कौन से हैं जो मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिकेटर्स के अंदर ना आपको वॉल्यूम भी समझ में आएगा, अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको वीवैप भी समझ में आएगा, आपको ऑसिलेटर भी समझ में आएगा, आपको पैराबोलिक सार भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपको सुपर ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी समझ में आ जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप कौन से इंडिकेटर का यूज करके अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर कंट्रोल बिल्ड कर सकते हो। ये है सबसे बड़ा सवाल जहां पर लोग फेल हो जाते हैं। इंडिकेटर मैं आपको अभी बता दूं, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज दिखाता हूं। मैं आपको अपने वीआईपी क्लब छोड़ो, मैं आपको यहाँ पर लेकर जाता हूँ चार्ट पे, मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको चार्ट पे एक चीज़ शो करता हूँ, आपको उससे बहुत बढ़िया से ये चीज़ समझ में आएगी। अभी आप चार्ट पे देखो, आपकी आंखों के सामने है 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोल रखा है, 9 और 45 ईएमए लगा हुआ है। मेरी 9:45 ईएमए की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर 9 ईएमए 45 ईएमए को क्रॉस करता है ऊपर की साइड पर, तो मैं वहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करूंगा 9 और 45 ईएमए के नीचे अपना बेस लगाकर। और अगर मान लो फॉर सपोज ऑलरेडी वो चीज निकल जा चुकी है, तो मैं वेट करूंगा कि दोबारा से वो 45 ईएमए के आसपास अगर बेस बनाकर वहां से ऊपर जाता है तो मैं वहां पर अपना एक और ट्रेड प्लेस करूंगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी। यहां पर मैंने, मेरी जो लॉन्ग की पोजीशन है वो यहां की बनी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहां की मेरी लॉन्ग की पोजीशन बनी हुई है, ये मेरा एसएल है, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है, मैंने 1:2.5 के आसपास का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक का मेरा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 1:2. ठीक है, 1:2.5 यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ये मेरा यहाँ पर ट्रेड प्लान्ड है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये सेम चीज़ मैंने अपनी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर शेयर भी करी हुई है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये मैंने सेम चीज़ शेयर करी हुई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब आप एक चीज़ देखो, कितनी सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई, करेक्ट। लेकिन आप इस सिंपल चीज़ का यूज़ करके भी तब तक पैसा नहीं बना पाओगे जब तक आप ये फंडामेंटली नहीं समझोगे कि सबसे पहला, लीडिंग हो या लैगिंग हो, सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, नंबर 1। तो इंडिकेटर सिर्फ आपकी मदद करता है, इंडिकेटर आपको कभी भी 100% श्योरिटी नहीं देता। सेकेंडली, कि आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेड करने का, वो फिक्स करो, और दूसरा कि आपका लेवल कौन सा है वो पहचानो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंस सबसे ज्यादा आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट में 2 चीजों से आता है। पहला, आपकी जेब में कितना पैसा है, दूसरा आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। तो आपको इन्फ्लुएंस कम होना है और पैसे को मैनेज करके चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यूज करता हूं, मैंने आपको बता दिया कि मैं 9:45 ईएमए का क्रॉसओवर यूज करता हूं। आप चाहो तो इस चीज को इंप्लीमेंट करके देख सकते हो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। मैं इसके बेसिस पर जो भी ट्रेड्स बनाता हूं वो मैं सारे अपने वीआईपी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूं। अगर आप वीआईपी कम्युनिटी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आपको CoinDCX और CoinSwitch दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पे भी जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको सबसे पहले तो मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करने पर 20% की फ्लैट ब्रोकरेज का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करोगे क्रिप्टो में, तो आपके बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे, आपकी ब्रोकरेज बचेगी। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और अपना पहला ट्रेड का स्क्रीनशॉट जो है ना, वो मेरे को नीचे हमारा कॉन्टैक्ट गिवन है वहां पर सेंड कर दीजिएगा। हम आपको वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस दे देंगे। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपका जो अकाउंट है वो हमारे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू खुला होना चाहिए। फ्री कम्युनिटी है, लाइफ टाइम तक फ्री है, आपको यहाँ पर सारा कुछ मिलता है। मैं जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ वो भी देता हूँ, उसके अंदर जो मेरे को नुकसान होता है या फिर कमाई होती है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ। लाइव सेशंस होते हैं, मार्केट के एनालिसिस होते हैं, एक एक चीज आपको वीआईपी कम्युनिटी के अंदर मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई हो। अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो से वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज यार आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोज है ना आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।